ये सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजात और दोशीज़ा की तिलिस्माती मोहब्बत। सुबह 7 बजे के तेज़ अलार्म ने उसकी आंख झटके से खोल दी। घड़ी पर हाथ मारकर अलार्म बंद करके वो दोबारा कसलमंदी के साथ लेट गई। अभी उसे लेटे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक गुलाब के फूलों की तेज़ खुशबू उसके नाक से टकराई। उसने जल्दी से उठकर इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर गुलाब के फूल धरे थे। 1 मिनट के लिए वो सोच में पड़ गई कि फूल कहाँ से आए। उस दिन भी मेरी बुक से गुलाब की कली मिली थी। हैरत की बात यह है कि वो कली अभी तक खुश्क नहीं हुई और आज तो पूरा गुलदस्ता ही मिल गया। वो जब भी किसी से इस बारे में पूछने की कोशिश करती कि कली किसने रखी, बात बदल जाती और वो कह ही ना पाती, जैसे कोई ताकत उसे पूछने से रोकती थी। अभी वो गुमसुम थी कि अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। ओह, मेरी तो क्लास का वक्त हो रहा है। उठो अनीला मैडम, वरना मैम इंटर नहीं होने देंगी क्लास में। वो खुद से बुड़बुड़ाते वॉशरूम की तरफ भागी। पीर करमदीन शाह अपने मुरीदों के साथ मौजूद थे। अक्सर व बेशतर वो उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर देते थे। मुर्शिद का असल काम अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत करना होती है। दिन के वक्त लोग उनके पास रूहानी मसाइल के हल के लिए आते, शाम का वक्त वो अपने मुरीदों के साथ गुजारते। इस वक्त भी उनके 2 मुरीद वासिफ और रासिक पास मौजूद थे। पीर करमदीन अपना काम खुद करते थे। खाना पकाना, कपड़े धोना, उनका रहन सहन भी बहुत सादा था। 2 कमरों के घर में रिहाइश पजीर थे, जिसका एक खुला सा सहन था। इस वक्त सर्दियों के खुनक भरे दिन चल रहे थे। आग का अलाव कमरे के दरमियान में रखा था, जिसने सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई कर दी थी। केतली से चाय कपों में भरकर रज़ाक ने सबके सामने रखी और कुर्सी पर बैठकर बहुत अदब से गोया हुआ। पीरो मुर्शिद, मेरे जहन में एक सवाल काफ़ी वक्त से गर्दिश कर रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूं? हाँ, पूछो। अक्सर औक़ात हम लोग वज़ाइफ करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, लेकिन उनका असर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? सवाल सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, इसके लिए अपने अंदर को गंदगी से पाक करना ज़रूरी है। दिलो रूह की पाकीज़गी अव्वलीन शर्त है। जैसे हसद, जलन, ग़ीबत और झूठ, इन सब बुराइयों से बचने की कोशिश करना, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना, हराम का एक लुक़मा भी अंदर न जाने देना। दर हकीकत इन बुराइयों से अगर आम इंसान भी बचने की कोशिश करे तो उसका बातिन रोशन होना शुरू हो जाता है। कुदरत के बहुत से राज उस पर आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद जनाब सैयद हुसैन शाह कहा करते थे कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। जितनी ज़्यादा तलावत करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ये सब कुछ अगर इंसान कर पाए तो उसकी एक भी तस्बीह विर्द अल्लाह के लिए बड़ा असर रखेगी। रब की ज़ात पर कामिल यकीन हो तो बिस्मिल्लाह के सहारे दरिया भी अबूर हो जाता है। वो बहुत जज्ब के आलम में बोल रहे थे। इसी दौरान बाहर बारिश बरसने लगी। बारिश के कतरे टिप टिप ज़मीन पर गिर रहे थे। इस दौरान गेट पर दस्तक हुई। वो जो अपने मुर्शिद को बहुत तवज्जो और इन्हमाक के साथ सुन रहे थे, चौंक गए कि ऐसे मौसम में कौन आ सकता है। खैर, उनके मुर्शिद ने खुद दरवाज़ा खोला और एक नौजवान उनके साथ बराबर वाले कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर वो उनसे गुफ्तगू करता रहा और फिर चला गया। वो वापस कमरे में दाखिल हुए और अपनी चारपाई पर कंबल लपेट कर बैठ गए। तुम लोगों के जहन में यकीनन सवाल होगा ना कि इस वक्त कौन आ गया? क्या जानना चाहोगे? जी, हम ऐसा सवाल पूछने की जसारत कैसे कर सकते हैं? बहुत अदब से आसिफ ने कहा। यह शहनशाह जिन्नात था। इस वक्त इससे किसी काम के सिलसिले में मेरा मशवरा दरकार था। तुम लोगों की मौजूदगी की वजह से वो इंसानी रूप में आया ताकि तुम लोग खौफज़दा ना हो जाओ। वो दोनों भी जब से उनके मुरीद बने थे इस तरह के माफूकुल फितरत वाक़यात से पाला पड़ता रहता था, इसलिए वो खौफज़दा ना हुए बल्कि खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। अनीला अभी कॉलेज से थकी आई थी। आते ही उसने बैग सोफ़े पर फेंका और ख़ुद सोफ़े पर ढेर हो गई। उफ़, आज तो बहुत थक गई। मामा कहाँ हैं आप? कुछ देर अपनी माँ को आवाज़ देती रही, लेकिन आगे से उनका जवाब मौसूल ना हुआ तो उसे याद आया कि माँ ने सुबह कहा था कि वो दोपहर में घर नहीं होंगी। उन्हें ज़रूरी काम था तो ठंडी आब भरकर वो उठी और किचन में खाने के लिए गई।
किचन में पड़े पतीले का ढक्कन उठाकर देखा तो बिरयानी पकी थी और साथ मीठे में उसका पसंदीदा गाजर का हलवा भी मौजूद था। मनपसंद खाना देखकर उसका तो दिल खुश हो गया। उसने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर आराम की गर्ज से वो वहीं लिविंग रूम के सोफे पर ही लेट गई। साथ में मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ देखने लगी कि अचानक देखते देखते उसकी आंख लग गई और फ़ोन हाथ से फिसल कर सोफे की साइड पर गिर गया। सोते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ उसके सोफे के पास आ खड़ा हुआ है और उस वजूद के आते ही बहुत मशहूर कुन खुशबू हर तरफ फैल गई। एकदम झटके से उसकी आंख खुल गई तो वाकई हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। वो यकदम उठकर बैठ गई। अभी वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने कुर्सी पर पड़ी। वहाँ एक काला बिल्ला अपनी सुर्ख आंखों के साथ बैठा उसे घूर रहा था। देखते ही देखते वो काला बिल्ला एक खूबसूरत नौजवान में ढल गया। खौफ के मारे तो अनीला की गिग्गी बन गई। वो फटी फटी निगाहों से देखने लगी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें यूं डराना नहीं चाहता था, ना ही इस तरह तुम्हारे सामने आना था, लेकिन इस आंख मचोली के खेल से मैं तंग आ गया था। कैसा खेल? ये क्या बात कर रहे हो? कौन हो तुम? वो बमुश्किल बोली। इतना तो उसे पता चल गया था कि उसका पाला किसी इंसान से नहीं पड़ा। फितरी तौर पर वो बहादुर लड़की थी, इसीलिए खौफ के बावजूद उसके हवास सलामत थे, लेकिन फिर भी उसने पूछने की हिम्मत कर ली। उस दिन तुम्हारी किताब में कली मैंने छुपाई थी। तुम्हारे कमरे में फूल भी इजहार मोहब्बत के तौर पर मैंने रखे थे। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ अनीला। बात करते करते एकदम वो जज्बात में बहकर बेख्तियार बोला। अनीला को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई मावराई मखलूक उसके सामने खड़ी इजहार मोहब्बत कर रही है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? उसने दिल ही दिल में खुद से कहा। वो जो उसका जहन पढ़ रहा था बोला, ये ख्वाब नहीं हकीकत है, और मैं एक जिन ज़ात हूँ। मेरा नाम तागोश है। मेरा ताल्लुक जिन्नात की सबसे ख़तरनाक किस्म अफरियत से है, लेकिन तुम मुझसे डरना मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूँगा। फिर उसने एक अंगूठी अनीला की तरफ बढ़ाई और कहा, जब भी तुम इस अंगूठी को देखकर मुझे याद करोगी मैं आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो हवा में गायब हो गया और अनीला अंगूठी पकड़े वहीं हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। आधी रात का वक्त था। हर सू हू का आलम था। वो रात के इस पहर खेतों को पानी लगा रहा था। उसके खेतों के साथ ही एक कब्रिस्तान था। वो पानी लगाते लगाते बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसके एक हाथ में डंडा था जो सांप वगैरह से निमटने के लिए इस्तेमाल करता था। उस वक्त टॉयलेट आम नहीं होते थे। लोग रफ़े हाजत के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे। वहाँ खेतों के साथ मुल्हिका कब्रिस्तान में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो झाड़ियों को डंडे की मदद से पीछे करते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया कि उसने देखा वहाँ एक औरत अपने गिर्द हिसार कायम करके एक टांग पर खड़े चिल्ला काट रही थी। उसने काले रंग की घाघरा चोली ज़ेबतन की थी, खुले बेतरतीब बाल और माथे पर काले रंग का कोई सफूफ मला हुआ था। उसको देखकर लगता था कि उसे नहाए काफ़ी अरसा गुजर गया है। हुलिये से वो कोई गैर मुस्लिम औरत लगती थी। करमू ने जब उसे काले जादू का अमल करते देखा तो उसका गुस्सा एकदम ऊद कर आया। उसने आओ देखा ना ताओ और फौरन से उसको बालों से पकड़ा और हिसार से बाहर निकाल दिया। वो यकदम चीखने चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी है। वो चीखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती जादू करते हुए? जादू तो तुम्हारे धर्म में भी हराम है, फिर भी तुम ऐसे कभी अमल में मुब्तला हो। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अचानक उसकी आंखें बाहर को उबलने लगीं। यूं गुमान हो रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। करमू ने फौरन उसके बाल छोड़े। कोई गैर मर्रई कुव्वत उसका गला घोट रही थी और कुछ देर तड़पने के बाद वो मर गई। फिर करमू को याद आया कि अगर चिल्ले के दौरान चिल्ला काटने वाला डर कर भाग जाए या हिसार से बाहर निकल आए तो शैतानी ताकतें उसे मार देती हैं, या अगर वो किसी जिन को काबू करने की कोशिश कर रहा हो तो फिर वो जिन्नात इसको मार देते हैं। बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से ये औरत मर गई। करमू ने पशेमानी से सोचा, फिर दिल ही दिल में दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया या गलत, तो मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ फरमा। सिद्के दिल से दुआ करने के बाद वो घर की जानिब चल दिया।
उस दिन के वाक़ये के बाद अनीला को तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई जिन भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। अगरचे वो कोई गैर मामूली हसीन लड़की नहीं थी, लेकिन वो तीखे नैन नक्श की हामिल एक खुशशक्ल लड़की ज़रूर थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तो खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोज़ उससे मिलने आने लगा। शुरू में तो अनीला उससे डरती थी, फिर उसका डर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत भरी बातों ने ख़त्म कर दिया। अक्सर औक़ात वो उसे बहुत नायाब पत्थर तोहफे में देता। ऐसे ही एक दिन वो उससे मिलने आया। जब वो उससे मिलने आता, हर तरफ मसूरख़ुन खुशबू फैल जाती थी। वो एक बेहद खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता था। तुमने आज तक ये नहीं बताया तागोश कि तुम मुझ पर आशिक कैसे हुए? जिस दिन तुम अपनी सहेलियों के साथ पार्टी अटेंड करने जा रही थी, उस दिन तुम बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुमने बहुत खूबसूरत खुशबू लगा रखी थी और मैं ऐसी खुशबू का दीवाना हूँ। तो जब मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो मुझे पसंद आ गई और ऐसे मैं तुम पर दिल हार बैठा। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए बोला। वो जो उसकी बात गौर से सुन रही थी, उसकी नज़रों की ताब ना लाते दूसरी जानिब देखने लगी। वो उसकी आंखों में मौजूद तेज़ तपिश की वजह से ज़्यादा देर नहीं देख पाती थी। तुम अपनी असली शक्ल में क्यों नहीं आते? मेरी शक्ल बहुत खौफनाक है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फिर भी तुम एक बार तो मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। वो जिद करने लगी। इसी दौरान उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी। वो दोनों चौंके। तुम्हारी अम्मी आ रही हैं। ये कहते ही वो बिल्ले के रूप में झट से खिड़की से बाहर कूदकर नज़रों से ओझल हो गया। इतनी देर में अनीला के कमरे का दरवाज़ा चरर की आवाज़ के साथ खुला और उसकी अम्मी अंदर आ गई। अनीला, ये तुम किससे बातें कर रही थी? वो खोजती निगाहों से उसे देखते हुए बोली। मैं बस दोस्त से बात कर रही थी। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही दोस्तों से बातें नहीं करने लगी? नहीं अम्मी, वो बस पढ़ाई के सिलसिले में बात होती है। एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं ना, तो बस इसी वजह से। वो पुरसोच निगाहों से कुछ देर उसे देखती रही, फिर खाने के लिए आने का कहकर खुद कमरे से बाहर निकल गई। पीर सैयद हुसैन शाह अपने हुजरे में आराम फरमा थे कि करमू उनसे मिलने चला आया। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो करमू। वो साहिबे नज़र इंसान थे, सारा माजरा समझ गए। वो औरत उस दिन जो चिल्ला काट रही थी, वो शहनशाह जिन्नात को काबू करने का चिल्ला था, जिसको तुमने नाकाम कर दिया। और फिर शहनशाह जिन्नात ने उस औरत को मार दिया। वो औरत साधु की चेली थी। अब तक उस साधु को पता चल गया होगा उसकी मौत का। वो इंतकाम लेने ज़रूर आएगा, इसलिए तुम अपने गिर्द हिफाजती हिसार कायम करो, ना सिर्फ अपने गिर्द बल्कि अपने घर के गिर्द भी। करमू के माँ बाप कुछ अरसा पहले ही वफात पा गए थे, इसलिए वो अकेला रहता था। शादी उसने अभी तक नहीं की थी। वो पीर सैयद हुसैन शाह का शागिर्द था। उनकी सरपरस्ती में चंद एक चिल्ले काट चुका था। उसका रुझान तसव्वुफ में था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उनकी सोहबत इख्तियार की थी। वो कुछ देर तवक्कुफ के बाद मज़ीद गोया हुए। वो साधु शैतान का नाइब बना हुआ है और बहुत ज़्यादा ज्ञान करता है घने जंगलात और पहाड़ों में। उसके बेशुमार चेले हैं जिन्होंने कई जगहों पर आस्थाने बना रखे हैं और लोगों को गुमराह करके मालो दौलत जमा करते हैं। उसके खिलाफ जंग का वक्त आ गया था और अब तो वैसे भी हमें मौका मिल गया है। करमू खामोशी के साथ उनकी बात सुन रहा था कि अचानक बात ख़त्म करके सैयद साहब अपने दाएं जानिब देखने लगे। फिर हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर दर आई। वो सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखने लगा। वही शहनशाह जिन्नात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जिसको वो औरत कैद करना चाह रही थी। वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तुम्हारे रूबरू होकर। मुझे कोई एतराज़ नहीं उसके सामने आने पर, करमू झट से बोला। फिर दरवाजे से शहनशाह जिन्नात एक खुशशक्ल नौजवान की सूरत में अंदर आया। अपनी सुर्ख आंखों से करमू को देखकर उसका शुक्रिया अदा किया। वो पलके नहीं झपका रहे थे, क्योंकि जिन इंसानी शक्ल में आ जाएं तो पलके नहीं झपकाते। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद शहनशाह जिन्नात वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शाह साहब दोबारा उससे मुखातिब हुए। वो कोई ना कोई वार ज़रूर करेगा, तुम चौकन्ना रहना करमू। मज़ीद चंद एक हदायत लेने के बाद इजाज़त लेकर वो घर की जानिब चल दिया। अनीला की वालिदा काफ़ी दिनों से उसकी बदली हालत देख रही थी। पहले उन्हें लगा शायद किसी लड़के का चक्कर है, लेकिन वसूख के साथ वो चक्कर वाली बात नहीं कह सकती थी।
आम माँओं की तरह वो जज्बाती नहीं थी। उन्होंने सोचा अगर ऐसी कोई बात है भी तो बहुत तरीके से अपनी बेटी को हैंडल करूँगी। कुछ दिन उन्होंने उस पर कड़ी निगाह रखी, इस तरह कि अनीला को शक ना हो, लेकिन उनका अंदाज़ा उस वक्त गलत निकला जब उन्होंने 3-4 बार उसे हवा से बातें करते देखा। कई मर्तबा उन्होंने एक स्याह बिल्ला भी अनीला के कमरे से निकलता देखा था। मज़ीद बरा उसके कमरे से खुशबुएं आती रहती थीं। ये सब कुछ देखकर अनीला की वालिदा सुरैया खातून खौफज़दा हो गई। ज़रूर ये जादू या जिन्नात का चक्कर है, मुझे फ़ौरन इसके पापा को बताना होगा, वो घबराए हुए अंदाज में खुद से बोली। उन्होंने फ़ौरन उसके पापा को फ़ोन मिलाया। दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया क्या? अनीला की वालिदा ने घबराहट पर काबू पाते हुए हाल अहवाल पूछा और फिर फ़ौरन अपना मुद्दा बयान किया। दूसरी तरफ अनीला के वालिद को उनकी बात पर यकीन न आया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, जबकि वो तो अपनी बात पर बज़िद थी। कुछ देर बहस के बाद उन्होंने जल्दी आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। साधु उन दिनों ज्ञान करने के लिए जंगलात में मुकीम था। वो सिर्फ धोती जेब तन करता था, ऊपरी बदन कपड़ों से बेनियाज था। उसका सर बालों से आरी था, माथे पर तिलक लगाया हुआ था। अपनी शक्ति के ज़रिए उसे अपनी चेली की मौत का पता लग गया था और वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। मैं उस करमू और उसके गुरु दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वक्त शैतानी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, शैतान का नाइब हूँ मैं। हज़ारों शक्तियाँ मेरे पास मौजूद हैं। वो अपने आप से बातें करने में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी एक शक्ति भेड़िए की शक्ल में रोनुमा हुई। आका, मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। हाँ बोलो ताशा। करमू के गुरु ने उसके और घर के गिर्द रोशनी का हिसार कायम कर दिया है, इसलिए हम उस पर वार नहीं कर सक रहे। या तो कोई इंसान ही उन पर वार कर सकता है या उनका हिसार किसी तरह ख़त्म किया जाए। ठीक है, तुम जाओ। हुक्म सुनते ही वो गायब हो गई। मुझे शैतान के दरबार में जाकर उससे मशवरा करना होगा, क्योंकि वो मुसलमानों का बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई आम इंसान नहीं। अगर मैंने उस ज्ञानी को हरा दिया तो फिर शैतान मुझसे मज़ीद खुश होगा और काली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नारी को मुझे सौंप देगा। इस तरह दुनिया पर राज करने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो साधु बुड़बुड़ाया। मकरू मुस्कुराहट उसके चेहरे से आया थी। रफ्ता रफ्ता अनीला भी तागोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही थी। कॉलेज से आने के फ़ौरन बाद वो कमरे में घुस जाती और उसका इंतज़ार बेसब्री से करती। उसके जाने के बाद वो उसी के ख्यालों में खो जाती। पढ़ाई से उसका ध्यान बट गया था। वो बहुत खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता और घंटों उसके पास प्यार मोहब्बत की बातें करता। अनीला मदहोश सी उसे सुनती और देखती रहती। अब वो कुछ दिनों से गायब हो गया था और अनीला बहुत बेचैन थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे बुलाए। उसकी दी हुई अंगूठी के ज़रिए भी उसने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। आज रात भी वो उसकी याद में बैठी हुई थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक साया सा अंदर दाखिल हुआ। वो एकदम पुरजोश होकर आगे बढ़ी। तागोश, ये तुम हो ना? सामने आओ। कहाँ चले गए थे? मेरी आंखें तो तुम्हारी राह तकते तकते थक गई थीं। बात करते करते वो रो पड़ी। मुझे अपनी मोहब्बत में दीवाना करके खुद तुम कहाँ चले गए थे तागोश? लेकिन वो साया एक जगह मुंजमद रहा। कोई जवाब उस साए से मौसूल न हुआ। अब बोलते क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? चंद लम्हे वो खड़ी इंतज़ार करती रही कि अचानक वो साया एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। अनीला जो उस चीज़ की तवक्का नहीं कर रही थी, चीखें मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ अनीला? उसके वालिद परेशानी से बोले। वो दोनों हाथ कानों पर रखकर फुल वॉल्यूम में चीखें मार रही थी। उसकी वालिदा ने उसे झिंझोड़ा। क्या हो गया है बेटा? खामोश हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, हम लोग हैं तुम्हारे पास। उन्हें यूं सामने देखकर वो फ़ौरन अपनी अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी अम्मी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगी। चुप कर जाओ मेरी जान, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। आज रात तुम हमारे पास सो। उसके वालिद अपनी बेटी की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गए। अनीला की अम्मी ने अपने शोहर की तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो कि देखा ना,
मैं कहती थी ना कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है। फिर अनीला को लेकर वो कमरे की जानिब बढ़ गई। दिन का वक्त था, धूप ने हर तरफ घेरा किया हुआ था। वो खेतों की तरफ जा रहा था कि अचानक से 3 गुंडे डंडों के साथ वहां आ गए और आते ही उस पर झपट पड़े। वो देहाती कड़ियल जवान था, पहले तो समझ ना सका कि क्या हो रहा है, फिर जल्द ही खुद पर काबू पाकर वो पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने लगा। वो डंडों का वार कर रहे थे, वो लातों और घूंसों से उनका मुकाबला करता रहा। फिर उसने एक गुंडे से किसी न किसी तरह डंडा छीन लिया और उससे मुकाबला करने लगा। जैसे तैसे उसने उन्हें शिकस्त देकर भगा दिया। उनके भागने के बाद वो हाँफते हुए थक हार कर एक जगह बैठ गया। उसे काफ़ी चोटें आ गई थीं। उसके होंठ की दाएं जानिब से खून निकल रहा था। टांगों और कमर पर दर्द की टीसें उठ रही थीं। दोपहर का वक्त था। उस वक्त उनके पास खेतों में कोई भी ना था। इस वजह से किसी को उसकी लड़ाई का पता ना चल सका। कुछ देर बाद जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वो घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि उसका पड़ोसी ताजदीन भी उसके पीछे आ गया। अरे करमू, ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत हुई है तुम्हारी? कुछ नहीं, बस पता नहीं कहाँ से 3 लोग आ गए और मुझसे लड़ने लगे। बस मेरे रब ने ही मुझे उनसे बचा लिया। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। अभी तुम सवाल जवाब पूछना बंद करो और ज़रा मेरी मरहम पट्टी करो। दर्द की टीसें उठ रही हैं मेरे जिस्म से। मैं घर से ज़रा मरहम पट्टी लेकर आता हूँ। देसी मुर्गी की यखनी भी बनाई थी, वो भी लाता हूँ ताकि तुम्हें दर्द से ज़रा राहत मिले। कुछ देर बाद वो दोनों चीज़ें लेकर आ गया। मरहम पट्टी करने के बाद उसने उसे यखनी पिलाई। यखनी पीने के कुछ देर बाद करमू गहरी नींद में चला गया। उसने अच्छे से जब इत्मीनान कर लिया कि अब करमू नहीं उठेगा तो ताजदीन उठा और घर में उसने निजासत फैला दी, जिससे रूहानी हिसार टूट गया। फिर वो घर चला गया। साधु की शक्ति जिसने ताजदीन का जहन काबू किया हुआ था, फौरन उसने उसके जहन को छोड़ा और करमू के घर दाखिल हो गई। करमू को मुर्गी के गोश्त की जगह हराम जानवर के गोश्त की यखनी पिला दी थी, जिससे उसके गिर्द हिसार टूट गया था। वो शक्ति उसे सोया देखकर मकरू अंदाज में कहकहे लगाने लगी। अनीला की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। काफ़ी दिनों से खाना पीना भी बराए नाम था। उसके अम्मी अब्बू काफ़ी आमिलों के पास गए, लेकिन कोई फ़ायदा ना होता। वो आमिल जाली आमिल निकल आते जो खुद डर कर भाग जाते, या वो उसके अंदर मौजूद मावराई मखलूक का मुकाबला न कर पाते। वो आधी रात को उठकर नींद में चलने लगती, कभी अचानक रोने लग जाती। आज भी उसके अब्बू एक आमिल को लेकर आए। आमिल को अनीला के पास छोड़कर वो खुद साइड पर बैठ गए। उन्होंने कभी किसी आमिल के पास अनीला को अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि गैर मर्द को अपनी जवान बेटी के पास अकेला छोड़ना इंतहाई गैर मुनासिब समझते थे, क्योंकि शैतान का कोई भरोसा नहीं होता कब हावी हो जाए। खैर, आमिल ने अनीला को सामने बिठाया, खुद भी पास बैठ गया। फिर पढ़ाई करने लगा कि अचानक अनीला की आंखों की रंगत सुर्ख हो गई, बाल खुल गए और चेहरे पर शदीद गुस्सा तर आया। गुमान होता था जैसे वो आंखों से ही कच्चा चबा जाएगी। क्यों बुलाया है मुझे? वो भारी खौफनाक मर्द की आवाज़ में बोली। कौन है तू? क्यों इस लड़की को तंग कर रही है? तुझे इससे क्या? तू जा यहाँ से, अपना काम कर। उसका जवाब सुनकर आमिल ने आंखें बंद करके फिर पढ़ाई शुरू कर दी। वो बेचैन होने लगी, फिर उठकर हिसार के गिर्द चक्कर काटने लगी। कोई मंत्र पढ़ती जाती और चक्कर काटती जाती। आमिल को अपनी पढ़ाई करते हुए बहुत दिक्कत का सामना हो रहा था। उसे बहुत पसीना आने लगा। वो बहुत मुश्किल से पढ़ रहा था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल यहाँ से, वरना आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। वो जोर से कहकहे लगाने लगी, फिर अचानक बेसुध होकर गिर गई। आमिल ने भी पढ़ना बंद कर दिया। उसका सांस फूल गया था और सर से पैर तक पसीने में भीग गया था। अनीला के वालिद, जो खामोशी से सब देख रहे थे, अपनी बेटी को ऐसा गिरता देखकर तड़प उठे। फौरन उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्हें यूं तड़पता देखकर वो फूले हुए सांस के साथ बोला, आप फिक्र मत करें, ये कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। और हाँ, ये मामला मेरे बस से बाहर है। ये एक गैर मुस्लिम जिन है, बहुत ताकतवर है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ही आपकी मदद करे। क्या आप ऐसे किसी को नहीं जानते जो हमारी मदद कर सके? अनीला के वालिद बहुत आस से बोले। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। अब आप मुझे इजाज़त दें। ये कहते ही वो जान छुड़वा कर भागा।
करमू को साधु की शक्ति उसके घर से उठाकर उसके पास ले आई। उसे जब होश आया तो खुद को एक अनजान जगह देखकर हैरान रह गया। उसने जहन पर बहुत जोर दिया कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उसे इतना याद था कि गुंडों की लड़ाई के बाद वो घर क्या था, उसके पड़ोसी ने उसे यखनी दी थी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। थक हार कर वो खामोशी से बैठ गया। फिर उसने जिक्र करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया कि जब उसे याद करने पर भी अल्लाह का कोई कलाम याद नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उफ मेरे खुदाया! वो सर पकड़ कर बैठ गया। कहीं ये सब उस साधु का किया धरा तो नहीं? मेरे उस्ताद भी यहाँ नहीं। वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और साधु अंदर आया। उसने धोती जेबतन की थी और ऊपरी जिस्म कपड़े से आज़ाद था। कैसे हो बिटवा? कहाँ है तुम्हारा गुरु? आया नहीं बचाने? करमू ने कोई जवाब न दिया। जबान को दीमक खा गई है क्या? वो बस उसे घूरे जा रहा था। तुम्हारी आंखों में अभी इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे भस्म कर सको। हाँ, मैं चाहूँ तो ज़रूर तुझे भस्म कर सकता हूँ। वो बहुत मगरूर अंदाज में बोला। तुम्हारी वजह से मेरी चेली मर गई। दिल तो मेरा यही था कि तुझे मार डालूं, लेकिन फिर सोचा क्यों ना तुझे शैतान के मानने वालों में शामिल कर दूं। इससे वो मज़ीद मुझसे खुश होगा। अगर तू जिंदगी चाहता है तो मेरा चेला बनना होगा तुझे, वरना वो हाल करूँगा कि मौत मांगोगे लेकिन मिलेगी नहीं। तू जो मर्जी कर ले साधु, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं तुझे सोचने के लिए कल रात का वक्त दे रहा हूँ। कल भी मेरा यही जवाब होगा साधु। और वो साधु अनसुनी करता बाहर को निकल गया। करमू को वहाँ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। साधु रोज़ उसे किसी न किसी चीज़ का लालच देता, कभी मालो दौलत का, कभी औरतों का, लेकिन करमू की ना हाँ में ना बदली। आज भी साधु ने उसे बेशुमार लालच दिए थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। आखिर तंग आकर साधु गुस्से से बोला, ठीक है फिर, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि तू मौत मांगेगा लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी। उसने उसे गंदगी के ढेर में फेंक दिया, जहाँ जगह जगह इंसानी गंदगी के ढेर के साथ साथ खून और गोश्त की बदबू भी शामिल थी। जा बचा हड्डियाँ बिखरी थीं। उसका दिल खराब होने लगा। बदबू ने उसका बुरा हाल कर दिया। कुछ देर तक नाक पर हाथ रखा, लेकिन फिर सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो उसको हाथ हटाना पड़ा। फिर उसे उल्टियाँ आने लगीं। कह कर करके मैदा खाली हो गया और वो निढाल होकर एक साइड पर गिर गया। तागोश काफ़ी दिनों बाद आज यहाँ अनीला के सामने आया। अनीला, क्या हुआ? तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम चले जाओ यहाँ से तागोश। तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो। मेरे साथ आंख मचोली का खेल खेल रखा है। पहले मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, कुछ दिनों से सामने नहीं आए, लेकिन अब तुम कभी साए की शक्ल में डराते हो, कभी मेरे अंदर घुस जाते हो। मेरे माँ बाप मेरी हालत देख देख कर जिंदा दरगोर हो रहे हैं। कोई अमल नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मेरा इलाज न करवाया हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ तागोश, मेरा पीछा छोड़ दो। वो रोते बिलखते उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, फिर घुटनों के बल बैठकर हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये तुम क्या कह रही हो अनीला? मैं तो आया ही नहीं, बल्कि मुझे तो किसी आमिल ने कैद कर लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से उसकी कैद से रिहा होकर आया हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कैसे तुम्हें तकलीफ़ दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ अनीला, तुम्हारे लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। बस करो तागोश, तुम बस इतना करो कि मेरी जान छोड़ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगा। अब मैं तब ही आऊँगा जब सच्चाई का मुझे इल्म हो जाएगा। पीर करमदीन के पास आज एक आदमी अपनी औलाद के सिलसिले में बात करने आया था। क्या बताऊं पीर साहब, मेरा बच्चा दिन ब दिन हाथों से निकलता जा रहा है। बहुत नाफरमान है, ना नमाज पढ़ता है ना कुरान। कुछ कहूं तो आगे से बदतमीज़ी करता है। आप उसके साथ वैसा रवैया इख्तियार करें जैसा मैं रखने को कहूँगा। पानी दम करके देता हूँ, उसे वो पिलाएं। हफ्ते में एक बार उसे मेरे पास लाना शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कई दिनों तक करमू को खाना भी न दिया गया। भूख की वजह से उसे कमज़ोरी होना शुरू हो गई।
आज काफ़ी दिनों बाद उसे खाना मिला तो हालत कदरे बेहतर हुई। साधु उसे हर सूरत जिंदा रखकर अपना ताबे करना चाहता था, हर तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा था, लेकिन करमू का फैसला वही था। जहन पर जोर देने के बावजूद उसे अल्लाह का कलाम नहीं याद आ रहा था। आज उसने उसे जंगल में मौजूद दरख्त के साथ बांध दिया। रस्सियाँ इस कदर मजबूती के साथ बंधी थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। रस्सियाँ जैसे उसके अंदर धंस रही थीं। पूरी रात वो जंगल में बंधा रहा। सारी रात मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद खौफनाक कर दिया। उसका पूरा जिस्म अकड़ चुका था और वो काफ़ी दर्द में मुब्तला हो गया। वो गनूदगी में था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसकी रस्सियाँ खोली हैं। रस्सियाँ खुलते ही वो नीचे गिर के बेहोश हो गया। आँख खुली तो वो अपने घर पर मौजूद था। शहनशाह जिन्नात उसे सामने नजर आया। उसे आंखें खोलते देखा तो वो फौरन बोला, मुझे माफ़ कर दो करमू, मैं जल्द तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सका। मुझे शाह साहब ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मैं बर वक्त मदद नहीं कर सका। कोई बात नहीं, जो आजमाइश हमारी किस्मत में लिखी होती है वो तो काटनी ही होती है ना। करमू ने थके थके अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारे पूरे जिस्म पर तिलिस्मी लेप लगा दिया है। इंशाल्लाह तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अब मैं चलता हूँ, मदद की ज़रूरत हो तो बुला लेना। इतना कहकर वो गायब हो गया। अनीला उदासी के साथ बैठी खिड़की से बाहर की जानिब देख रही थी कि अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है। उसने मुड़ कर देखा तो एक बिल्ली लाल अंगारा आंखों से उसे घूर रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो डर गई कि अचानक एक और बिल्ली वहाँ कहाँ आ गई। कुछ देर तक वो दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को देखकर आवाज़ें निकालती रहीं। फिर अचानक उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। उनमें से एक तागोश था और दूसरी एक कदीम मिस्री शहजादी के भेस में थी। तागोश अनीला को देखकर फौरन उसकी जानिब बढ़ा। ये है वो जिन्नी जो तुम्हें मेरे रूप में तंग कर रही थी। वो जिन्नी तागोश को जख्मी निगाहों से घूरने लगी। बताओ इसे कि वो तुम थी। हाँ, वो मैं थी, और ये सब मैंने तुम्हें इससे दूर करने के लिए किया था, क्योंकि मैं तागोश से प्यार करती हूँ और ये मेरी तरफ देखता भी नहीं। हर वक्त बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है। मैं इससे शदीद मोहब्बत करती हूँ और हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए किसी की भी जान लेनी पड़े। मेरे होते हुए तुम अनीला को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अगर अनीला मेरी ज़िंदगी में ना होती तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम गैर मुस्लिम हो और मैं मुसलमान। समझी तुम? मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म बदल लूँगी तागोश। तुम मेरे बन जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी की मोहब्बत को हासिल करने के लिए धर्म बदलना जायज़ नहीं। इस्लाम को समझकर ही उसमें दाखिल हुआ जाता है, वो भी दिल से। बस कर दो तुम दोनों। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मुझे तुम दोनों में दिलचस्पी नहीं। बस तुम लोग मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं तंग आ गई हूँ इस जिन्नात के चक्कर से। खुदा के लिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनीला, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी तागोश। वो कानों पर हाथ रखते दरवाजे से चीखती हुई बाहर निकल गई। पीर सैयद हुसैन शाह वापस आ चुके थे और उन्हें ज्ञानी की कारस्तानी का भी पता चल गया था। वो काफ़ी जलाल में थे। आज मैं उस साधु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो साधु आज खुद यहाँ आएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि अचानक करमू को बाहर शोर सुनाई दिया। वो बाहर निकलने ही लगा था कि शाह साहब कमरे से बाहर आ गए। तुम मेरे साथ चलो। वो घर से बाहर निकले। उनका घर कदरे सुनसान जगह पर था। इर्द गिर्द काफ़ी खाली जगह थी। वो साधु वहाँ खड़ा गुस्से से उन्हें घूरने लगा। तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। तू नहीं जानता तेरा पाला किससे पड़ा है। साधु बहुत गरूर से बोला, तारीफ के काबिल तो सिर्फ एक ही ज़ात है और वो है मेरे रब की, जो अर्श अजीम का मालिक है। मैं तुम्हें अब भी दावत देता हूँ, कुफर की ज़िंदगी छोड़ दो और एक रब की अताअत करो। तुम क्यों अपना मज़हब नहीं छोड़ देते? साधु ने कहा, क्योंकि मैं हक पर हूँ, लेकिन तुम ज़रूर अंधेरे में हो। साधु ने फ़ौरन मंत्र पढ़ा। वहाँ उसकी एक शक्ति बहुत खौफनाक शक्ल में आ गई उसकी मदद के लिए। कोई आम इंसान उसे देखता तो उसे तो हार्ट अटैक हो जाता। शाह साहब ने कुछ पढ़कर एक फूंक मारी तो वो जलकर भस्म हो गई। अपनी शक्ति का ये हाल देखकर वो गुस्से में पागल हो गया। उसने मंत्र पढ़ा। वहाँ सांप और बिच्छू के ढेर लग गए। शाह साहब ने फिर एक फूंक मारी और वो सब कुछ ख़त्म हो गया।
उसने फिर एक और हरबा आजमाया। जंगल में तूफान आ गया, दरख्त पौधे सब गिरना शुरू हो गए। करमू एक तरफ खड़ा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। शाह साहब ने रब के हुक्म से फिर उसे नाकाम कर दिया और माहौल दोबारा से नॉर्मल हो गया। अब की बार उसने जंगल के तमाम जानवर बुलाकर इकट्ठे कर लिए। वो गुर्राते हुए जानवर शाह साहब के पास पहुंचकर खामोश हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे वो शाह साहब के ताबे हो गए हों। साधु हैरान परेशान रह गया कि मैंने बरसों शैतान की परस्तिश की है, फिर कहीं जाकर ये सब कुछ हासिल किया। ये सब कैसे किया तुमने? मेरे बरसों की रियाजत क्या बेकार थी? तुमने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया? वो हैरानगी से पूछ रहा था। फिर कुछ देर खामोश खड़ा रहने के बाद वो अचानक से बोला, मुझे माफ़ कर दो पीर। वो शाह साहब के कदमों में लेट गया। मुझे अपना चेला बना लो, मुझे भी अपने धर्म में शामिल कर लो। अब के वो उनके पैर पकड़कर बोल रहा था, क्यों नहीं, मुझे बेहद खुशी होगी अगर एक इंसान मेरी वजह से कुफ्र को छोड़कर ईमान ले आए। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी मेरे लिए। करमदीन, गुस्ल का इंतज़ाम करो। वो बहुत पुरजोश अंदाज में करमू से बोले। करमू को वो बहुत कम उसके असल नाम से बुलाते थे और ऐसा तब होता था जब शाह साहब बहुत खुश होते थे। दूर कहीं मंदिर में घंटियां बज रही थीं। शैतान अपना नाइब मुसलमान होते देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। अनीला के वालिद किसी के तवस्सुत से करमदीन के पास पहुंचे और अब वो उन्हें तमाम सूरत हाल बता चुके थे। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अल्लाह के बाद अब बस आपसे आस है। आप फिक्र मत करें, अल्लाह ज़रूर आपकी बच्ची को सेहत अता करेगा। आप अपनी बच्ची को अभी और इसी वक्त मेरे पास लेकर आ जाएं। अनीला के वालिद फ़ौरन घर गए, लेकिन जब वो पहुँचे तो अनीला कहीं नहीं थी। पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं ना मिली। वो परेशान से करमदीन के पास दोबारा वापस पहुँचे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ देखकर करमदीन समझ गया कि मामला संगीन है। अनीला के वालिद की बात सुनकर उसके अंदाजे पर मोहर लग गई। आप मुझे कुछ वक्त दें। वो फ़ौरन अलग कमरे में गया। कुछ देर बाद आया तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने अनीला के वालिद को तागोश और उस गैर मुस्लिम जिनेनी के बारे में बताया। ये सब सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गए। आप फिक्र मत करें, तागोश को तो मैं जानता हूँ, उसको तो मैं अनीला से दूर कर सकता हूँ। असल मामला उस गैर मुस्लिम जिनेनी का है। अनीला को वही उठा कर ले गई है। आप फिक्र ना करें, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे छुड़वा लाऊंगा। आप बस दुआ करें। उसने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा। साधु को गुस्ल कराने के बाद उसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। फिर शाह साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरबियत करनी शुरू की। उसे अरबी ज़ुबान के साथ साथ इस्लामी तालीमात भी दे रहे थे। वो चूँकि माजी में साधु रह चुका था तो वो बहुत दिनों तक बगैर खाए पिए चिल्ले काटा करता था, बहुत मेहनत करता था, इसलिए उसे ये सब कुछ मुश्किल ना लगा। जूं वो दीन इस्लाम के बारे में जान रहा था, इतना ही वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। वो रातों को उठ उठ कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। शाह साहब के साथ उसकी मोहब्बत और अकीदत देखने के लायक थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। शाह साहब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। फिर एक दिन करमदीन और अब्दुल्ला को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त अब करीब है। हम आपके बिना क्या करेंगे शाह साहब? कानून फितरत है, जो आया है उसने जाना भी है। बस मेरे बताए सबक भूलना मत। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो दोनों जहां का फ़ायदा हासिल होगा। इबादत के साथ साथ खिदमत खल्क को अपना शार बना लेना। मखलूक की खिदमत करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। वो दोनों आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ उनकी बात सुनते रहे। याद रखना, करामात ये सब अल्लाह का तोहफा होती हैं। इनके मिल जाने के बाद सब कुछ छोड़ना बैठना, बल्कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मज़ीद मेहनत करना। वो गैर मुस्लिम जिनेनी जिसका नाम गीता था, अनीला को किसी गार में उठा लाई थी। वो एक बहुत ताकतवर जिन्नी थी। वो काफ़ी अलूम जानती थी। बहुत सारे साधु और ज्ञानी उस जिनेनी को कैद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके थे। अनीला उस वक्त बेहोश थी और वो जिनेनी उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम्हारा ये हुस्न देखकर दिल तो कर रहा है कि तुझे भस्म कर दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तेरी जान के बदले में मैं तागोश को हासिल करूंगी। बहुत फरीफ्ता है ना तुझ पर, तुझे बचाने के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा देगा। इस दौरान अनीला को होश आना शुरू हो गया।
कुछ देर तक तो वो यूं ही खाली जहन के साथ लेटी रही। फिर जब होश आया तो खुद को गार में देखकर चौंक गई और फौरन उठकर बैठ गई। तुम ये मुझे कहाँ ले आई हो? ये सब तागोश की वजह से हुआ है। मेरी बात मान, अगर वो तुझे छोड़ देता तो तुम इस वक्त यहाँ ना होती। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो तुम तागोश से पूछना कि किसका कसूर है। वो दांत किचकिचाते हुए बोली। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, ये कहकर वो गायब हो गई। शाह साहब के इस दुनिया से जाने के बाद अब्दुल्ला सारा दिन उनकी याद में गमज़दा रहने लगा। वो सारी रात जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ता, दिन में ज़्यादातर रोज़े रखता। शाह साहब की जगह करमदीन ने ले ली थी। लोग अब उसके पास मसलों के हल के लिए आते थे। अब्दुल्ला बहुत कम बात करता था, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा था। करमदीन उसका बहुत ख्याल रखता था। वो बार बार करमदीन से अपनी माजी की गलतियों की माफ़ी मांगता और करमदीन हमेशा उसे तसल्ली देता कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है और माफ़ी इख्तियार करता है। देखो अब्दुल्ला, शाह साहब के बाद अब बस तुम ही मेरे अपने हो। तुम अपना बहुत ख्याल रखा करो। अब्दुल्ला खामोशी से उसे देखता रहता। इसी तरह एक रात वो नमाज के दौरान सजदे में गया तो दोबारा कभी उठा ही नहीं। वसीयत के मुताबिक उसे शाह साहब के पहलू में दफनाया गया। उसके जाने के बाद करमदीन खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा, लेकिन उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया और अपनी ज़ात को खल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। तागोश करमदीन के सामने खामोशी के साथ नज़रें झुकाए खड़ा था। मैं तुम्हारे माँ बाप को भी बुला सकता था तागोश। तुम जानते हो ना, वो मेरे पीरो मुर्शिद शाह साहब की कितनी इज्जत और तकरीम करते हैं। लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। मुझे उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत है करमदीन। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। दिल के हाथों तो वो जिनीनी भी मजबूर है ना, तो फिर उसका क्या करें बताओ? जवाब में तागोश खामोश रहा। अनीला को मैं अल्लाह के हुक्म से उसकी कैद से निकाल लूँगा, लेकिन फिर कभी तुम अनीला से नहीं मिलोगे। वो तो ठीक है करमदीन, लेकिन मैं खुद अनीला को उसकी कैद से छुड़वाना चाहता हूँ। बस मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। जहाँ मुझे करमदीन आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगा। तुम अकेले नहीं कर पाओगे ये काम, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। तुम अनीला को छोड़ रही हो कि नहीं गीता? तागोश उसे गुस्से से घूर रहा था। पास खड़ी अनीला कदरे खौफज़दा दिखाई दे रही थी। तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तुम जानती हो कि हमारा धर्म का फ़र्क है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो मैं अपना धर्म बदल लूँगी ना। तुम बस मेरे हो जाओ। ऐसा नहीं होता। जब तक कोई इंसान या जिन सोच समझकर दिल की गहराई से ईमान नहीं लाता, वो मुसलमान नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ शादी करने के लिए दीन बदला होता है, दिल से ईमान नहीं लाया होता। कभी भी वो वापस अपने पुराने दीन की तरफ लौट सकता है। मैं सब कुछ कर लूँगी तागोश, तुम बस मेरी बात मान लो। मैं अनीला के भेस में आकर तुमसे मिला करूँगी, बस तुम मुझसे दूर ना जाओ। अनीला का रूप लेने से तुम अनीला नहीं बन जाओगी। तागोश का मुसलसल इनकार सुनकर जिननी गीता एकदम गुस्से में आ गई और उसने तागोश पर हमला कर दिया। तागोश पहले तो अचानक हमले से संभल ना सका, फिर वो भी जवाबी हमला करने लगा। दोनों लड़ने लगे। फिजा में अजीब सा शोर पैदा हो गया। अनीला खौफ से बेहोश हो गई। गीता तागोश से ज़्यादा ताकतवर थी। उसने उस पर काबू पा लिया और तागोश को कैद कर लिया। तागोश गुस्से में पागल हो रहा था। जब तक तुम हज़रत सुलेमान की कसम खाकर मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें नहीं आज़ाद करूंगी तागोश, बल्कि अब तुम्हारी नज़रों के सामने इस लड़की को मैं मार डालूंगी। करमदीन को तागोश की कैद का पता चल गया। उसने फ़ौरन लाहे अमल तय किया। ऊपर से अनीला के माँ बाप की हालत भी उससे छुपी ना थी। उसने चिल्ला काटना शुरू कर दिया। वो जिन्नी किसी सूरत उसे चिल्ला काटने नहीं देना चाहती थी, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे रोकने की कोशिश करने लगी। पहले तो उसने बस का एक्सीडेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो बफज़ल खुदा बच गया। फिर उसने दोबारा चिल्ला काटना शुरू कर दिया। जब चिल्ला मुकम्मल होने में 2 दिन रह गए तो वो उसे डराने लगी। अनीला का गला उसके सामने काटने लगी, लेकिन करमू जानता था कि ये सब नज़र का धोखा है। अगर वो चिल्ले के दरमियान उठ गया तो मारा जाएगा। फिर उसने अनीला का गला काट दिया। कुछ देर तक उसकी लाश उसके सामने तड़पती रही, लेकिन वो नहीं हिला। फिर चिल्ले का आखिरी दिन था कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ खड़े हुए और उसकी जानिब बढ़ने लगे, लेकिन हिसार के पास आकर वहाँ ही रुक गए। कुछ देर बाद वो गायब हो गए। फिर वो जिन्नी खुद हाजिर हुई।
छोड़ दे ये चिल्ला, मैं अनीला और तागोश को छोड़ दूंगी, तू बस ये पढ़ना छोड़ दे। पहले उसने आराम से कहा, फिर गुस्से से, और जूं जूं चिल्ला मुकम्मल होने का वक्त आ रहा था वो तरले और मिन्नतों पर उतरने लगी। आखिरकार चिल्ला मुकम्मल हो गया और फिर वो जिननी गीता करमदीन उर्फ करमू की कैद में आ गई। फिर करमदीन हिसार से बाहर आ गया। हाँ तो जिननी बोल, अब तू मेरी कैद में है, भाग कर तू कहाँ जाएगी? वो जवाबन खामोश रही। तू खुद उन दोनों को आज़ाद करेगी या मैं तुझे मजबूर करूं? मुझे आज तक कोई साधु या ज्ञानी काबू नहीं कर सका, तूने कैसे कर लिया? मैं किसी की कैद में नहीं रह सकती, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। ये कहते साथ ही उसने कोई मंत्र पढ़ा और उसे आग लग गई। कुछ देर बाद वहाँ राख के सिवा कुछ न था। करमदीन अफसोस से उसे देखने लगा, फिर वो अपने घर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद तागोश अनीला को वहाँ ले आया। क्योंकि उस जिननी के मरने के बाद तागोश उसकी कैद से आज़ाद हो गया था, इस तरह वो अनीला को लेकर करमदीन के पास पहुंचा। करमदीन ने अनीला को खैरियत से उसके माँ बाप के घर पहुंचा दिया। अब तागोश करमदीन के पास खड़ा था। तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना तागोश? जी हाँ, मुझे याद है। एक जिन और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, ये फितरत के खिलाफ है। जिससे मोहब्बत की जाए उसे तकलीफ नहीं देते। तुम्हारी मोहब्बत अनीला के लिए बाइस तकलीफ रही थी, इसलिए उससे दूर जाना ही बेहतर है। और अपनी अंगूठी भी वहाँ से गायब करो। दोबारा तुम अनीला के पास गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तागोश सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा, लेकिन चूंकि वो अनीला से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने करमदीन की बात को माना और फिर कभी वो अनीला के पास नहीं गया।